ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिविल बनाने की याद से ही कर्म इंद्रियाँ शीतल सतुगुनी बनेंगी। इसलिए एक्यूरेट याद करने की, मेहनत करने की, धंधे आदि से टाइम निकाल कर एकांत में जाकर याद में बैठने की, कारण देखने की कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है, फिर उसका निवारण करने की, अपना चार्ट ज़रूर रखने की, पवित्रता की चरम सीमा पर ले जाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षा है। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सहन शक्ति का वरदान देते हैं, समझ देते हैं कि सहन शक्ति में कितनी मिठास है, कितनी प्राप्ति है। इसके द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ सर्व के स्नेही भव का वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं। रावण के राज्य में सहन करना मतलब मरना समझते हैं, झुकना समझते हैं, हारना समझते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि सहन करना मरना कभी नहीं होता है, बल्कि ये तो सबके दिलों में स्नेह से जीना होता है। इसलिए सहन करना अर्थात अपने आप को सशक्त बनाना, विजयी बनाना। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कैसा भी विरोधी क्यों ना हो, भले वो रावण से भी तेज हो और वो बार बार दुखी करता हो, परेशान करता हो, परीक्षा लेता हो, तो एक बार नहीं बल्कि 10 बार सहन करने में ही भलाई है। जब हम सहन करेंगे तो हम ये अनुभव करेंगे कि सहन शक्ति का जो फल मिलता है वो अविनाशी और मधुर होता है। सहन शक्ति को यूज़ करने से हम खुद तो सशक्त बनते ही हैं, शांत स्थिर भी रहते ही हैं, लेकिन जो आत्मा विरोधी है, जो आत्मा रावण से भी तेज है, तंग करती है, वो आत्मा भी सहन शक्ति के सहयोग से एक दिन सहनशील बन जाती है। तो ये अद्भुत प्राप्ति है कि हम आत्माएं अपनी स्थिति से उन आत्माओं को भी परिवर्तन कर सकते हैं जो इस वक्त बिल्कुल ही विस्मृत है। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि हमने इतना सहन किया है तो फिर दूसरा भी सहन करे। दूसरे से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ओरिजिनलिटी में सहनशीलता होनी चाहिए। वो फिर कोई भी चीज़ उसको डिस्टर्ब न कर सके, कोई भी व्यक्ति उसको डिस्टर्ब न कर सके। इस कदर हमको सहनशील बनना है, सहन शक्ति से संपन्न बनना है। दूसरों के लिए वेट नहीं करना है और न भावना रखनी है कि अगला भी कुछ थोड़ा सहन करे। वो तो फिर बाबा कहते हैं अल्पकाल की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अल्पकाल के फल की भावना है। ऐसे फल की भावना नहीं रखनी है, बल्कि हमको रहम भाव रखना है। इसको बाबा सेवा भाव बोलते हैं। जो सेवा भाव वाले होते हैं वो सारी आत्माओं की जो कमज़ोरियां हैं उसको संभाल लेते हैं, अर्थात उनकी कमज़ोरियों को देखते हुए उन पर रहम करते हैं, उनको सहयोग देते हैं ताकि वो शक्तियों को धारण कर सकें। तो जब हम कमज़ोरियों को संभाल लेते हैं तभी हम दूसरे को शक्तियों का सहयोग दे सकते हैं, वरना तो हम टकराते ही रहेंगे कमज़ोरियों को देखकर। तो सदा सेवा भाव में रहना है और सबको मदद करनी है ताकि वो अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं। हमें किसी का भी सामना नहीं करना है, अर्थात किसी से बहस नहीं करनी है, हमको रिजेक्ट नहीं करना है। किसी की कमज़ोरियों को देखकर हमको स्थिर रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है। तो सेवा भाव वाले जो होते हैं वो आत्माएं सभी की कमज़ोरियों को संभाल लेते हैं, उनका कभी भी सामना नहीं करते, कभी भी विरोध नहीं करते।
उन्हें न रिएक्ट करते हैं न रिजेक्ट करते हैं, बल्कि उनको एक्सेप्ट करते हुए जो है जैसे हैं भगवान से मिली हुई शक्तियों से उनको सशक्त बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे सेवा भाव से सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने की समझ देने वाले वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं कि विधि पूर्वक चलकर सर्व के स्नेही बनो। पास्ट का चिंतन करना ये रावण राज्य में बहुत प्रचलित है। पास्ट के बारे में सोच सोच के आत्माएं अपनी आधी जिंदगी को तो दुखों में, चिंता में, पश्चाताप में ही बिता देते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा हमको समय का महत्व समझाते हैं और ये समझ देते हैं कि जो बीत चुका है उसको चिंतन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसको भूलने में ही कल्याण है। तभी हम वर्तमान का सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन बाबा हमको ये ज़रूर बोलते हैं कि जो बीती बातें हम भूल जाते हैं उनसे हमको शिक्षा ज़रूर लेनी है कि उस बात से मैंने सीखा क्या है। भले वो दुखदाई बात हो, धोखे की बात हो, लेकिन उससे शिक्षा लेकर आगे के लिए हमको सावधान ज़रूर रहना है। बाकी उस बात का चिंतन नहीं करना है कि कैसे धोखा मिला या किसने क्या किया, उन चीज़ों का चिंतन हमको नहीं करना है। लेकिन आगे के लिए ज़रूर अलर्ट हो जाना है, सबक ज़रूर सीखना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं अपने को और सभी के प्रति, अपने प्रति भी और सभी के प्रति भी मनसा के द्वारा योग की शक्तियाँ जो हमको मिलती हैं योग लगाकर बाबा से, उन शक्तियों को प्रयोग करना है। तो जब हम स्व के लिए यूज़ करेंगे और जब हम दूसरों की सेवा में यूज़ करेंगे तो फिर योग की शक्तियों से प्राप्ति कर सकेंगे। बाप दादा समझ देते हैं कि जैसे वो रहम करते हैं ऐसे हम आत्माएं भी मास्टर रहम दिल बने। हम भी अपनी जो निराकारी मनसा की वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को और बाप द्वारा जो मिली हुई शक्तियां हैं उसका हम सहयोग दें। मीठे परमात्मा कहते हैं जब हम थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करने के निमित्त हैं, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम मनसा के द्वारा तीव्र गति से सेवा करें। मनसा को हम निराकारी बना दें, उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो। जब निराकारी मनसा होगी तो वो निराकार परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। तो उस पावरफुल मनसा के द्वारा फिर हम फास्ट गति से सेवा कर सकेंगे और परमपिता परमात्मा के साथ जो योग लगाते हैं उसकी जो शक्तियाँ हमको मिलती हैं उसका प्रयोग कर सकेंगे। तो बाप दादा समान हमको रहम दिल बनना है। हमको मास्टर रहम दिल बनकर वायुमंडल को भी, आत्माओं को भी, तत्वों को भी पावन बनाने में मददगार बनना है। विश्व की सेवा हमको संपन्न करनी है। मीठे परमात्मा के साथ हमको मददगार बनना है। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। ईश्वरीय पढ़ाई ऊंची से ऊंची पढ़ाई है, इसको जीवन में धारण करना है प्रैक्टिकल में। इसलिए हमारा पोता मेल रखना बहुत ज़रूरी है, अर्थात रात को चेक करना है। यूँ तो बाबा कहते हैं कि हर घंटे में चेक करो कि क्या हम स्वमान में रहते हैं, क्या हम श्रीमद् प्रमाण चल रहे हैं, क्या हम याद में रह रहे हैं या कहीं इधर उधर बुद्धि भटक रही है। अब के समय में तो बाबा हमको बोलते हैं कि हर घंटे में अपने आप को 1 मिनट 2 मिनट भी रुक कर चेक करो। और इसके अतिरिक्त रात को सोने के पहले तो पूरा का पूरा पोता मेल निकालना है कि आज के दिन क्या फ़ायदा रहा और कहाँ घाटा रहा। डायरी ज़रूर रखनी है। तो फिर बाबा कहते डर भी रहेगा कि हमको घाटा न पड़ जाए, क्योंकि घाटा पड़ने से सज़ाएं भी बहुत हैं। घाटा पड़ने से फिर हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित भी रह जाएंगे। तो समय है प्रारब्ध बनाने का, समय है अपनी जन्मपत्री को सुंदर बनाने का, समय है सारे खजानों को प्राप्त करने का, समय है सारी शक्तियों से संपन्न बनने का। इसलिए इसको कहीं भी हम यूं ही ज़ाया नहीं कर सकते हैं, ये बाबा हमको समझ देते। तो उनको डर रहना चाहिए। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमें स्कॉलरशिप भी लेनी है
हमें मेडल्स भी लेने हैं, हमें सर्टिफिकेट भी लेना है, हमें पास विद ऑनर की डिग्री भी लेनी है। ऐसे में अगर हम पुरुषार्थ को गंभीरता से नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चे जो हैं उनको ही बाबा की बातें जो है फ़ौरन समझ में आएंगी। बाबा स्पष्ट करते हैं कि रोज़ रोज़ जो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को याद करने की भिन्न भिन्न विधियाँ बताते हैं, वो विधियाँ जो हैं उन आत्माओं को तुरंत टच करेगी जो कल पहले भी श्रीमत पर चलकर भाग्यशाली बने हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कल पहले हम भाग्यशाली बने हैं कि नहीं बने हैं, अगर हमको बाबा की युक्तियाँ टच करती हैं तुरंत। और भाग्यशाली बच्चे जो होते हैं वो फ़ौरन बाबा की श्रीमत को अमल में लाएंगे। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि कुछ टाइम हम रोज़ एकांत में बगीचे में जाकर बैठें, कहीं भी घर में भी कहीं अलग हम ज़रूर एकांत में बैठें और अपने आप को रिचार्ज करें, अपने जो शांति का स्वधर्म है, पवित्रता का स्वधर्म है, उसमें टिकें, बाकी सारी बातों को भूल जाएं और मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से मीठी मीठी बातें करते रहें और फिर अपना उन्नति का चार्ट ज़रूर रखें। हर दिन सेल्फ प्रोग्रेस जो है हमारी आगे बढ़ती रहे, इस बात का ध्यान रखें, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मिलिट्री को जैसे सावधान किया जाता है, अटेंशन में रहने को कहा जाता है, ऐसे ही हम आत्माओं को भी बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं, सावधान करते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय ज़रूर करें, क्योंकि जब तक हम आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक हम परमात्मा की याद में नहीं रहेंगे, और जब तक हम याद में नहीं रहेंगे हमारे विक्रम भी विनाश नहीं होंगे और हम पावन भी नहीं बन सकेंगे, बाकी हम क्वालिफाई भी नहीं कर सकेंगे, हम प्रारब्ध भी नहीं बना सकेंगे। इसीलिए अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। हम सब भी परमपिता परमात्मा की शिव की सेना है, तो सेना को हमेशा अलर्ट रहना है। सत्य ज्ञान जो है परमपिता परमात्मा सिर्फ कल्प में एक बार ही देते हैं और वो संगम युग में देते हैं। इसी समय वो हमको पढ़ाते हैं, इसी समय हमको शिक्षित होना है, इसी समय सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को सीखकर हमें संपन्न करना है। भगवान कौन है इसी समय हम जानते हैं, हम कौन हैं इसी समय हम जानते हैं, हमें क्या करना है इसकी समझ भी बाबा हमको देते हैं। श्रेष्ठ कर्म कैसे होते हैं वो बाबा अभी हमको सिखाते हैं, तो श्रेष्ठ कर्मों को सीखना है और फिर अकर्म के संस्कार भी बनाने हैं। कौन पढ़ाते हैं ये निश्चय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब निश्चय होगा तो हम उनकी श्रीमत प्रमाण चलेंगे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, वरना तो यूं ही हल्के तरीके से पढ़ेंगे। अति इंद्रिय सुख में भी हमको रहना है। आत्मा को सदा बहुत खुशी में रहना चाहिए कि हमें बेहद के बाप शिव पिता परमात्मा मिले हैं और वर्षा देने के लिए आए हैं, बेहद का सुख का वर्षा उनसे कमाना है। विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं, कोई छोटा मोटा वर्षा नहीं देते हैं, और 5000 वर्ष पहले भी उन्होंने दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए, तभी वर्षा हम कमाएंगे। ये जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक वर्षा भी नहीं कमा पाते हैं। मीठे मीठे परमात्मा आए हुए हैं, ये हमारी बुद्धि में सदा रहना चाहिए। वो हमको राजयोग सिखा रहे हैं, ये भी बुद्धि में ज़रूर रहना चाहिए और राजयोगी बनकर रहना है। बाबा हमें बहुत सहज राजयोग सिखाते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्ट कर्म कांड नहीं होता है। अपने को राजा समझकर परमपिता परमात्मा से योग लगाकर अपने भ्रिकुटी की सीट पर विराजमान होकर हमको पाठ बजाना है। हम आत्माओं को आंतरिक गुप्त नशा रहना चाहिए। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं जो ज्ञान के सागर हैं। हम आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की हमको नॉलेज देते हैं और फिर एक पवित्रता के धर्म की स्थापना कराते हैं। जब पवित्रता का धर्म स्थापन हो जाता है तो सारे अपवित्रता के अनेक दैहिक धर्म जो हैं, जो बांटते हैं, वो फिर विनाश हो जाते हैं। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा ड्रामा को जानते हैं, बाकी ये नहीं है कि वो हमारे हर आत्मा के करोड़ों की आबादी की दिल की बातों को जानते हैं। ऐसे दुनिया वाले जानी जाननहार का गलत अर्थ भी निकालते हैं। तो बाबा इसको भी स्पष्ट करते हैं कि वो ड्रामा के राज को जानते हैं
और ड्रामा के राज से हमको भी परिचित कराते हैं। क्रिएटर परमपिता परमात्मा है, लेकिन सुंदर रचना रचते हैं। वो कलयुगी रचना नहीं रचते हैं। हम आत्माओं को अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर फिर नई सत्युग की दुनिया भी स्थापन करते हैं, उसमें जाने के लायक हमको बनाते हैं। तो रचना, क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन, रेपिटेशन को बाबा समझाते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम सभी आत्मा भी तो एक्टर्स हैं, पूरा जानते हैं तभी हम फिर अपने एक्ट को सुधारते हैं। गीता का भगवान कौन है ये भी स्पष्ट करना है, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों को कन्फ्यूजन है। कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, इसलिए यथार्थ रीति कोई निराकार परमपिता परमात्मा को नहीं जान पाता है। अभी बाबा हमको सारी समझ देते हैं। तो निराकार भगवान को यथार्थ जानना है और उनको ही याद करना है। हम सभी आत्माएं जितने भी शरीरों में यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। उनसे विस्मृत होकर हम रात में आ गए हैं, अर्थात अज्ञानता की रात, जब हम खुद को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूलकर विपरीत जाकर दुखी हो गए, और फिर दुखी होकर फिर हम दूसरों को भी दुखी करते हैं। ये धारणा अब हमको करनी है कि हम ब्राह्मणीय हैं। अभी ईश्वरीय नियमों पर चलना है, जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसके अंदर रहना है। एक परमपिता परमात्मा को याद करके ताकत लेनी है, और ज्ञान जो हमको मिलता है वही सोर्स ऑफ इनकम है। याद से हमको शक्ति मिलती है, और फिर यही जो शक्ति है, इससे फिर हमारे विक्रम जो है सारे विनाश होते हैं। बुद्धि का योग जो है हमें बाबा से लगाना है। ज्ञान शिव पिता परमात्मा ही अभी आकर हमको देते हैं, फिर हमको कभी ये मिलता भी नहीं है। सिवाय बाप के और कोई हमको ज्ञान दे नहीं सकता है। भक्ति मार्ग के शास्त्र कर्मकांड हम जितनी भी क्रियाएं कर लें, उससे हमको कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिट की नॉलेज सिर्फ एक स्पिरिचुअल गॉड फादर ही देते हैं, तो अब सिर्फ उनसे सुनना है, क्योंकि आत्मा को ही सुधरना है। आत्मा स्पिरिचुअल नॉलेज से ही सुधर सकती है, और हमको समझना भी है और फिर समझाना भी है। तूफान बहुत आते हैं, और मायावी तूफान है, हमारी कमी कमज़ोरियों के तूफान है, लेकिन हमें उन कमी कमज़ोरियों को यूज़ करके हाथ नहीं खानी है। नैया पार लगाने के लिए शिव पिता परमात्मा आए हैं, तो अपनी नैया को पार करना है, तो फिर संगम युग की नाव में हमेशा बैठे रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है। कई आत्माएं 2-3 वर्ष चलकर फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि अलर्ट नहीं रहती हैं, और फिर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात सब काम विकार में चली जाती हैं, भगवान को छोड़ देती हैं, और फिर उल्टे रास्ते पर चल पड़ती हैं। इसलिए इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे योग आश्रम खुल जाते हैं, लेकिन असल में प्राचीन राजयोग जो है वो परमपिता परमात्मा सिखाते हैं, जिसके अनुसार आत्मा को परमात्मा से योग लगाना है, तभी प्राप्तियाँ हो सकती हैं। बाकी तो जिस्मानी योग सिखाते हैं, ये रूहानी योग है, वो रूह को निखरना है। रूह जो है वो मैली हो गई है, उसमें तांबे की और लोहे की खाद पड़ गई है, अर्थात उसमें कलयुग की बुराइयाँ जो हैं वो धारण हो गई हैं रावण राज्य में, इसलिए आत्मा कीर्ति कला में चली जाती है। 84 जन्मों का भी राज अच्छी रीति समझना है, ताकि उसमें हम देखें कि हम गिरे कैसे हैं, फिर वो गलती नहीं करनी है। कोसते नहीं रहना है, लेकिन गिरे कैसे हैं उसको समझकर फिर उसका निवारण ज़रूर करना है। 84 जन्म मैक्सिमम होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, बाबा कहते कि सब 84 जन्म ले, एक जन्म भी लेती हैं आत्माएं। नंबरवार सब आते हैं इस दृष्टि पर, इसलिए नंबरवार ही ज्ञान समझते हैं। तो हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सब एक जैसा समझेंगे। ये भी एक हो जाता है कि सब एक जैसे समझें, वो एक जैसा कोई नहीं समझेंगे। भगवान का परिचय जो है सबको देना है। युक्तियाँ बाबा बहुत सारी बताते हैं, उन युक्तियों के प्रमाण हमको चलना है। निश्चय हो तो तब समझे कि बाबा तो सत्य है। सत्य बाप की सत्य बातें सुनकर हमको फिर से सत्य बनना है और सचखंड में जाना है। उनमें कभी भी संशय नहीं लाना है। याद में ज़रूर मेहनत है, क्योंकि उसमें देह का भान अभिमान नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है एकाग्र होने के लिए। माया याद में बहुत ओपोजिशन करती है, क्योंकि तरह तरह की बातें उनको याद आती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी वैसी कोई बातें सुनो भी मत, पढ़ो भी मत, क्योंकि वही बातें इमर्ज हो जाएंगी जो रिकॉर्ड हो रही हैं,
फिर हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। ऐसे में फिर दुर्गति हो जाएगी। घड़ी घड़ी उसका काम है माया का हमारी परीक्षा लेना, याद भुलाना, और हमारा काम है घड़ी घड़ी परमपिता परमात्मा को याद करते हुए अपनी याद को परिपक्व बनाना। इसलिए हमको चार्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कि कितना हम बाबा को याद करते हैं। सारा दिन आत्माएं कहती हैं कोई कोई कि हम याद में रहते हैं, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, कोई कर ही नहीं सकता। बाबा तो कहते हैं 1 या 2 मिनट भी एक्यूरेट याद बहुत कम लोगों को होती है। हाँ, बांधेलियाँ जो मार खाती हैं वो फिर भी बाबा के साथ योग लगाती हैं, और क्योंकि उनको रहता है कि कब हम कर्म बंधनों से छूटे और कब हम प्रभु मिलन करें, इसलिए वो पुकारती हैं। उनकी प्रीत जो है भगवान के साथ बहुत अच्छी लगती है। बाकी ऐसे ही आत्माएं कहती हैं कि हमारा योग बहुत लगता है, तो वो तो होता नहीं है। डायरेक्शन हमको रोज़ मिलते हैं कि अपना पोता मिल ज़रूर निकालो, अपना रिजल्ट ज़रूर देखो कि सारा दिन हमने कितना शिव पिता परमात्मा को याद किया। डायरी रखने से फिर हमको डर भी रहेगा, धर्मराज को सामने रखने से डर रहेगा, फिर हम अपने को घाटा नहीं डालेंगे। तो मोस्ट बिलवेड बाबा का कहना हमको ज़रूर मानना है, और कितना हम उनको याद करते हैं वही हमारे सच्चे हितैषी हैं, वही हमारा भला चाहते हैं, और उन्हीं को याद करने से हमारा कल्याण होता है, उन्हीं को याद करने से गति सदगति होती है। तो सिर्फ उनको याद करना है। बाबा शिकायत करते हैं कि हम शरीर के पिता, स्त्री को, बच्चों को, इनको तो याद करते रहते हैं, और भगवान को सबसे थोड़ी देर याद करते हैं। बाकी जो विनाशी रिश्ते हैं उनको याद करते रहते हैं, दुख देने वालों को याद करते रहते हैं। भगवान को याद करने में हम समय नहीं देते, इसीलिए चार्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। चार्ट लिखेंगे तो अपने आप लज्जा आएगी, और इस हालत में रियलाइज़ होगा कि क्या मर्तबा पाएंगे, कुछ भी नहीं, बाबा के साथ भी जा नहीं सकेंगे, दुर्गति हो जाएगी, धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके फिर ख्यालात आएंगे, तो अपने आप फिक्र होगी, तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। जो निरंतर याद करते हैं और 84 के चक्र को भी बुद्धि में रखते हैं, वो फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं, क्योंकि वो एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं। बाप समान बनना है, और बाप समान हमको औरों को भी बनाने का निमंत्रण ज़रूर देना है। हमें नर से नारायण बनने का टेंशन रखना है, उसके लिए फिर निरंतर राजयोगी बनकर रहना है। एम ऑब्जेक्ट हमको यही मिली है। अगर हम इस एम ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुँचेंगे तो भी हम बहुत सजाएं खाएंगे। आत्मा को देखा तो नहीं जाता है, लेकिन आत्मा को समझा जाता है, महसूस किया जाता है, और रियलाइज़ किया जाता है। जो नहीं दिखाई देता है वही सत्य है, और जो सारा कुछ दिखाई देता है वो सब झूठ है। इस बात को भी रियलाइज़ करना है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जाना है, तो फिर उत्तम पुरुषार्थ ज़रूर करना है। स्कॉलरशिप इन्होंने भी पाई है, ब्रह्मा जी सरस्वती जी ने भी पास विद ऑनर की भी डिग्री करी है, डी है, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। प्रभाव मुक्त रहकर, दबाव मुक्त रहकर, लगाव मुक्त रहकर उन्होंने अपने आप को राजाई घराने का बनाया है। बाकी सारे उनकी प्रजा बन गई। ऊंच से ऊंच मर्तबा पाना है, तो फिर हमको योग एक्यूरेसी से ज़रूर लगाना है, तब हम पास विद ऑनर बन सकेंगे। हमारा योग क्यों नहीं लगता है, इसको चेक करना है। धंधे आदि के झंझट से भी बुद्धि का योग हटाकर हमको 2-3 मिनट शांति की स्थिति में स्थित ज़रूर रहना है, और अपनी जो शांति की अवस्था है उसको और बढ़ाते जाना है। एकांत में रहने का अभ्यास ज़रूर करना है। पद्मापदम भाग्यशाली बनने का अवसर उनको मिला हुआ है, तो पद्मापदम भाग्यशाली ज़रूर बनना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, अर्थात जो जो कहा जा रहा है वो हमें करते जाना है। बाकी हर एक की बुद्धि जो है वो अपनी अपनी है। बाप से वर्षा लेना है, तो बाप के डायरेक्शन पर ज़रूर चलना है। बाबा जनरल में डायरेक्शन देते हैं, पर्सनल में किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि पर्सनल में अगर कुछ कहें और हम ना करें तो बाबा कहते हैं फिर सजाएं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी। इसलिए सबको एक साथ कहते हैं, जिसका मन है भगवान की जो समझानी है उसका ताज पहनकर अपना कर्तव्य कर ले और अपनी प्रारब्ध बना ले। बाकी अलग अलग बाबा किसी को कुछ नहीं कहते हैं। जैसे पंडे लोग तीर्थों पर लेकर जाते हैं तो सावधान करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं। ऐसे बाबा भी हम आत्माओं को बार बार सावधान करते रहते हैं और सहज युक्तियाँ बताते हैं और कहते हैं कि इसी युक्तियों के प्रमाण चलो।
शरीर का भान को ख़त्म करते जाना है, तभी हम उच्च मर्तबा प्राप्त कर सकेंगे, तभी पिता परमेश्वर को याद कर सकेंगे। मीठे परमात्मा हम आत्मा को नॉलेज देने के लिए आए हैं, तो अभी हमें अपने आप को समझ से धनवान बनाना है। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई भी हो नहीं सकता, बाबा कहते हैं। बाकी ये मून पर जाने के लिए जो टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, वो सारा वेस्ट करते हैं। उससे बाबा कहते हैं कुछ प्राप्ति तो होती नहीं है। बाबा तो हम आत्मा को इस चांद से भी परे की दुनिया का राज बताते हैं, जहाँ कोई भी पहुँच नहीं सकते हैं। तो साइंस का हुनर जो है, बाबा कहते हैं विनाश में मदद करता है, और बाबा का साइलेंस का हुनर जो है, ये फिर सिर्फ प्राप्तियाँ कराता है, और इसमें हम परम धाम निवासी फिर से बनते हैं। डेड साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है, अर्थात आत्मा समझकर बाप को याद करना है, और कुछ भी बीच में हमको याद नहीं है। आत्मा शरीर से अलग हूँ, ये रियलाइजेशन हमको होना चाहिए। ये जो शरीर है हमारा आयरनेटेड शरीर है, इससे लगाव नहीं रखना है। और जैसे सर्प अपनी पुरानी खाल छोड़ता है, नई खाल लेता है, ऐसे ही हमको भी पुरानी खाल छोड़नी है और नई खाल लेनी है। जैसे कछुआ अपना कार्य करके अपने आप को समेट लेता है, ऐसे हमें भी विस्तार का कोई भी कार्य कर रहे हैं, फिर हमको सार में स्थित हो जाना है। हमेशा सारा दिन बॉडी कॉन्शियस होकर नहीं रहना है, लेकिन सार में स्थित हो जाना है, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना है। और फिर जैसे भ्रमरी है दूसरे के कीड़े को लाकर अपनी आवाज़ सुना सुना के अपनी पालना देकर अपने जैसा बना देती है, तो दूसरा कीड़ा भी भूं भूं करने लग जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं हम सभी आत्माएं भी मनुष्य से देवता बनने का जो पुरुषार्थ करते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, ऐसे हमें औरों को भी निमंत्रण देते जाना है, ताकि वो आत्माएं भी मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करें। विशेष सागर से सब लोग क्षीर सागर में आ जाएं। ये विष का सागर है, विकारों का सागर है, इससे हमको बाहर। बाबा निवृत्ति मार्ग में सिखाते हैं कि घर बार छोड़ दो, लेकिन घर में रहते हुए कैसे हमको पवित्र बनना है इसकी समझ देते हैं। आँखें बहुत क्रिमिनल हैं, यही हमसे उल्टी सीधी चीज़ें दिखवाती हैं, और फिर हमें मतभेद में लाती हैं और भिन्नता में लाती हैं। इससे फिर हमारे क्राइम बनता है। इस बात का एहसास हमको पहले नहीं था, लेकिन बाबा अब हमको एहसास दिलाते हैं कि हम बन जाते हैं क्रिमिनल। अब हमको समझ का तीसरा नेत्र मिला है, तो अब हमको आंखों को सिविल बनाना है, क्रिमिनल नहीं बनाना है। अगर हम सिविल बना लेंगे तो फिर आधा कल्प कभी भी क्रिमिनल नहीं बनेंगे। ये नहीं तो आंखें हमको बार बार धोखे में लाती हैं, हम धोखा खा लेते हैं, क्योंकि हर आत्मा जो है पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ी हुई है। हम किसी की भी कर्म कहानी को जानते नहीं है कि कोई ऐसा क्यों करता है, लेकिन हम उसके वर्तमान को देखकर हम अपने आव भाव को चेंज करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो फिर गलत हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा भ्रिकुटी में देखो, आत्मा को देखो, ओरिजिनलिटी को देखो। अभी के संस्कार को मत देखो, अभी के संस्कार देखने से फिर हम गलत कर्म कर बैठते हैं। तो जितना हम शिव पिता परमात्मा को याद करेंगे, उतना हमारी ये जो कर्म इंद्रियों की चंचलता है ये खत्म हो जाएगी, और उसमें शीतलता आ जाएगी। 21 जन्म फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता में हम नहीं आएंगे। वहाँ कर्म इंद्रियों में चंचलता होती ही नहीं है। सारी कर्म इंद्रियाँ जो हैं शांत हो जाती हैं, सतोगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही बाबा कहते हैं शैतानियत आती है। जब अभिमान आता है बॉडी कॉन्शियसनेस का ना, तब शैतान हम बनते हैं, तब हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तब हमारे अंदर में क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह, इससे फिर हम गंदे बन जाते हैं। अब शिव पिता परमात्मा हमको कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, परमात्मा का बच्चा समझो, परमधाम निवासी समझो। अब सतोगुणी व्यवहार करो, अब सतयुगी व्यवहार करो, अब देह वाला व्यवहार नहीं करो, तो सारी चंचलता जो है वो समाप्त हो जाएगी। आधा कल्प के लिए फिर हमको सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, फिर हम आधा कल्प शैतान नहीं बनेंगे। जितना जो मेहनत करता है उतना उच्च मर्तबा पाता है, इसलिए मेहनत ज़रूर करनी है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे आसानी से नहीं हो जाता है, क्योंकि 63 जन्म का देह अभिमान हम एक जन्म में ख़त्म करते हैं। युद्ध तो अंत तक चलती रहती है, लेकिन जब कर्मातीत अवस्था को हम पाएंगे, तब बाबा कहते लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आवाज़ होता जाएगा और आत्माएं मौत से डरना शुरू कर देंगी। तो हम अपने कर्मातीत अवस्था में जाएं, ताकि हमारा कोई भी कार्मिक बॉन्डेज जो है किसी के साथ न बने। अब हमको फ्री होना है, किसी के बंधन में बंधना नहीं है, और जो बंधन में हम बंध चुके हैं उसको शुभ भावना शुभकामना से ख़त्म करना है।
सच्चा परमात्म ज्ञान विश्व की सभी सोल्स के लिए है, इसीलिए सभी को परिचय देना है। सोल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ये तो बॉडी कॉन्शियस होकर बन गई है। अभी सबको परिचय देना है और हम सभी सोल्स जितने भी हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं। एक बाप को ही हमको याद करना है, फिर से हमको ब्रदरहुड स्थापन करना है और सच्चे गॉड फादर का सच्चा राज सबको बताना है। वही हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। हर आत्मा को मुक्त होना है, हर आत्मा को वापस घर जाना है, फिर जीवन मुक्ति भी लेनी है। जीवन मुक्ति जो लेंगे उनको पढ़ना है और जो मुक्ति में जाना चाहते हैं उनको परमात्मा को याद करना है, तब जाकर परम धाम में हम जा सकेंगे। इसलिए संदेश तो मीठे परमात्मा कहते सभी को दो, कोई माने नहीं माने वो उनकी मर्जी है। अंत में ज़रूर बाबा को याद करेंगे। श्रीमत पर हम सब अपना राज्य खुद स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। बाप में निश्चय रखना है और सारे प्रश्नों से पार होना है। संगम युग में ही परमात्मा आते हैं और हम आत्मा को पुरुषोत्तम बनाते हैं, इसीलिए इस समय को पुरुषोत्तम बनने में बिताना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए पूरा पुरुषार्थ करना है। निष्ठता जो हमारे अंदर आ गई है उससे मुक्त होना है। पहले हम सब देवताओं की महिमा करते थे, अब बाबा कहते हैं देवताओं की तरह संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो। 5 विकार से मुक्त होना है, देही अभिमानी फिर से बनना है। याद से ही हम बन सकते हैं। जितना याद करते जाएंगे अभिमान खत्म होता चला जाएगा, रियलिटी में स्थित होते जाएंगे। पुनर्जन्म में आते हम पतित बने हैं, अब हमको फिर से पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है, हूबहू रिपीट होता है। अभी समय मिला है वापस रिटर्न जर्नी करने का, अपनी ओरिजिनलिटी में लौटने का। तो विधि पूर्वक ओरिजिनलिटी में लौटना है। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का